आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे राधा कृष्ण बोहरा, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या फिर अर्जुनलाल शेट्टी। तो 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो जैन वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना है वो अर्जुनलाल शेट्टी ने की थी, 1907 में जयपुर में की थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शुद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं? राधा कृष्ण बोहरा, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या फिर अर्जुनलाल शेट्टी। शुद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक जो हैं वो अर्जुनलाल शेट्टी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बाहरट की जन्मस्थली है नसीराबाद, शाहपुरा, खरबा या फिर मांडलगढ़। तो केसरी सिंह बाहरट की जो जन्मस्थली है वो शाहपुरा है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि केसरी सिंह बाहरट ने चेतावनी रा चुंगटिया किसको लिखा था? महाराणा प्रताप सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को, महाराणा अजीत सिंह को या फिर मिर्जा राजा जय सिंह को। तो मेवाड़ के जो केसरी सिंह बारड थे उन्होंने मेवाड़ के महाराणा को 13 सोरटे के अंदर एक कविता लिखी थी। 13 सोरटे डिंगल भाषा के अंदर 13 सोरटे डिंगल भाषा के अंदर लिख कर भेजे थे। तो उस समय जो मेवाड़ के महाराणा है वो फतेह सिंह थे। फतेह सिंह को 13 सोरटे डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, और ये क्यों भेजे थे कि जो फतेह सिंह है वो लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित एडवर्ड सप्तम के समारोह में भाग लेने जा रहे थे। तो केसरी सिंह बारट के चेतावनी रा चुंगटिया पढ़ने के बाद फतेह सिंह ने उसके अंदर भाग नहीं लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पनोरमा कहाँ बनेगी? बसवा दौसा में, तिजारा अलवर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, रूणीचा जैसलमेर में। तो केसरी सिंह बारट की जो पनोरमा है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बनेगी। ठीक है। शाहपुरा के अंदर बनेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में किसने की थी? वीर भारत सभा की स्थापना 1910 के अंदर सागमल गोपा ने की थी, अर्जुनलाल शेट्टी ने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी या फिर केसरी सिंह बारट ने की थी। तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट ने 1910 के अंदर की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। कौन वो व्यक्ति थे जिसके परिवार के सभी सदस्य स्वतंत्रता सेना में से आंदोलन में भाग लिया था? सागरमल गोपा, अर्जुनलाल शेट्टी, विजय सिंह पथिक या फिर केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट के जो परिवार के सभी सदस्य थे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उनके भाई जोरावर सिंह बारट, उनके बेटे प्रताप सिंह बारट, इन तीनों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ व्यक्तित्व के नाम दे रखे हैं और एक तरफ जेल दे रखी है। ठीक है। तो विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में रखा गया था, बिल्कुल सही है। अर्जुनलाल शेट्टी को बेलूर जेल में रखा गया था, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा था, सही है। जोरावर सिंह बारट को बरेली जेल के अंदर नहीं रखा गया था। जोरावर सिंह बारट जो थे वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आए थे, कभी ये कैद ही नहीं हुए थे जोरावर सिंह बारट। अगला प्रश्न है, जोरावर सिंह बारट है वो केसरी सिंह बारट के भाई थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के किस विद्यार्थी ने बम फेंका? विजय सिंह पथिक ने, अर्जुनलाल सेठी ने, केसरी सिंह बारट ने या फिर जोरावर सिंह ने। तो 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर बम जोरावर सिंह बारट ने फेंका था, जो केसरी सिंह बारट के भाई थे। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली है। एक बात और मैं बताता हूँ, जोरावर सिंह बारट का ने कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे और अमरदास वैरागी नाम से एक दूसरा नाम रखकर इन्होंने अपना आजीवन बिताया था, वैरागी रखकर आजीवन बिताया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली है। प्रताप सिंह बारट जो है वो केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, केसरी सिंह बारट के पुत्र थे और इनकी जन्मस्थली है वो भी शाहपुरा होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा या फिर बनारस षड्यंत्र मुकदमा। तो प्रताप सिंह बारट को जो है वो बनारस षड्यंत्र
मुकदमे के अंदर जेल हुई थी बरेली के अंदर, इन बरेली जेल के अंदर इनको डाला गया था, जहां पे इनको यातनाएं देकर, इनको इतनी कठोर यातनाएं दी गई जिससे इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 22 साल की उम्र में, एक सेकेंड सॉरी, हाँ मात्र 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये शहीद हो गए थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? मथुरादास माथुर ने, आनंदराज सुराणा ने, जयनारायण व्यास ने, या फिर भंवरलाल सराफ ने? तो पोपाबाई की जो पोल है वो जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा जयनारायण व्यास की मारवाड़ की अवस्था एक पुस्तक और लिखी गई थी, जिसका नाम है मारवाड़ की अवस्था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? कि लोकनायक की उपाधि किसकी है? मथुरादास माथुर, आनंदराज सुराणा, जयनारायण व्यास या भंवरलाल सराफ? जयनारायण व्यास को है वो लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगरपालिका चुनाव में नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? मथुरादास माथुर, आनंदराज सुराणा, जयनारायण व्यास या फिर भंवरलाल सराफ? तो जयनारायण व्यास जो है वो 1944 में आयोजित जोधपुर नगरपालिका चुनाव में नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि आनी बाग के संपादक कौन थे? आनी बाग क्या है? आनी बाग है वो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। आनी बाग है वो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। कब? 1937 के अंदर ये चालू किया गया था। 1937 के अंदर ये चालू किया गया था। कहाँ से चालू किया गया था? ब्यावर से शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? जयनारायण व्यास के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध किससे किससे था? एक अंग्रेजी अखबार था पीप, जिसका संबंध किससे था? इसका संबंध भी आपका जयनारायण व्यास से होगा। पीप और आनी बाग दोनों अखबारों का संबंध है वो जयनारायण व्यास से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। 1932 के अंदर बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? मथुरादास माथुर, आनंदराज सुराणा, जयनारायण व्यास या फिर भंवरलाल सराफ? तो मारवाड़ यूथ लीग जो है वो उसके संस्थापक जयनारायण व्यास थे। ठीक है, कब स्थापित की गई? 1931 के अंदर। 1931 के अंदर जयनारायण व्यास द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अखंड भारत समाचार पत्र का जो प्रकाशन है ये भी जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया। तो 3 समाचार पत्र हो गए, आनी बाग, अखंड भारत और पीप। तीनों समाचार पत्र का संबंध है वो जयनारायण व्यास से है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो इसका भी गठन जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन भी है वो जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका जो गठन है वो 1921 में किया गया था। 1921 के अंदर किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी? सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या फिर माणिक्यलाल वर्मा? जैसलमेर का जो गुंडा राज है वो पुस्तक आपके सागरमल गोपा जी ने लिखी थी। ठीक है, जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है, और इसके अलावा इनकी एक अन्य पुस्तक भी है जिसका नाम है आजादी के दीवाने। जिसका नाम है आजादी के दीवाने जो पुस्तक है वो भी सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर सजा दी गई थी? ठीक है, 6 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष या फिर आजीवन कारावास? तो सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा दी गई थी। ठीक है, 6 वर्ष की सजा दी गई थी, लेकिन इनको जो है जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, सजा इनको 6 वर्ष की हुई थी, लेकिन इनको अंग्रेजों ने जेल के अंदर जिंदा जला दिया था। ठीक है, सागरमल गोपा को। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। राजस्थान का जो जतिन दास है वो किसको कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा, नाना भाई खांट, प्रताप सिंह बारट या फिर जोरावर सिंह बारट? तो राजस्थान को जो जतिन दास है वो बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है
कि 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी। 1942 के अंदर जोधपुर में जेल के अंदर भूख हड़ताल हुई थी। उसके अंदर किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। बाल मुकुंद बिस्सा, नाना भाई खाट, प्रताप सिंह बारट या फिर जोरावर सिंह बारट। तो बाल मुकुंद बिस्सा की जो है वो 1942 के अंदर जोधपुर जेल हड़ताल के अंदर मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी व उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। बाल मुकुंद बिस्सा, उदयपुर रियासत, गलत हो जाएगा। बाल मुकुंद बिस्सा का जो संबंध है वो मारवाड़ से था। ठीक है, मारवाड़ जोधपुर से इनका संबंध था। जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर रियासत, हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। बाल मुकुंद बिस्सा का जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, मारवाड़ जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न। ठीक है, तो यहीं पे होते हैं हमारे क्वेश्चन समाप्त। आज ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।